गैजेट अप सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एक मॉडल आया रेडमी का 9 मॉडल है ये, जो कि मीडियाटेक चिपसेट है इसमें। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर इसमें पिन पैटर्न जो भी है वो लगाकर भूल गया है, उसे उसका पिन पैटर्न बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आज हम इसका जो पिन पैटर्न है वो अनलॉक करेंगे, वो भी फ्री टूल से। और कस्टमर की एक डिमांड और थी इसमें कि उसका जो यूज़र डेटा वो क्लियर नहीं होना चाहिए, वो सेफ़ रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं कस्टमर की डिमांड पे अगर इसमें भी डेटा बच पाता है तो पूरी कोशिश करेंगे हम इसका डेटा बचाने की। तो पहले इसके लिए इस फ़ोन को जो है हम स्विच ऑफ कर लेंगे ताकि हम पोर्ट बना सकें इसमें। तो ठीक है, इसको भी हम एकदम फ्री टूल से इस टाइम करेंगे। कोई भी पेड टूल कोशिश करेंगे कि हम इसमें यूज़ ना करें, किसी भी तरह का पेड टूल पहले हम इसमें कोशिश करेंगे कि फ्री टूल से कर सके। तो जो फ्री टूल है वो ये बेस्ट फ्लैश टूल, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये टूल दिखा चुका हूँ। ये टूल मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और बढ़िया है, एकदम फ्री में ये मतलब सभी चीज़ें हमें प्रोवाइड भी करा देता है। तो ठीक है, देखते हैं इस टूल से ये फ़ोन हमारा सेफ फॉर्मेट हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, देखते हैं अभी। इन केस अगर ये टूल हमारा वर्क नहीं करता है देन हम किसी पेड टूल पे जाएंगे, जैसे UMT इस टाइम मेरे पास है। इन केस अगर ये वाला टूल हमारा काम नहीं करता है तो हम UMT के द्वारा इसको अनलॉक करेंगे और कोशिश करेंगे कि कस्टमर का जो यूज़र डेटा है वो सेफ़ रहे। ये देखिए, यहाँ पर आपको ट्रायल यूज़र भी दिख रहा होगा। ट्रायल यूज़र ही रहता है ये ऑलवेज़, यहाँ पर कोई भी यूज़र ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इस डिवाइस ID के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पासवर्ड और ID जो है वो जनरेट करता है। तो नॉर्मली लॉगिन पर हम क्लिक कर देंगे। अभी जो मेरा सिस्टम था पहले उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मतलब किसी का था वैसे वो, तो मुझे रिटर्न करना पड़ गया अपने फ्रेंड का। इस वजह से मुझे अपना पुराना टूटा फूटा लैपटॉप अभी चलाना पड़ रहा है। तो इसमें थोड़ा हैंग वगैरह होगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं। थोड़ा हैंग होगा ये तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। टूल्स वगैरह लोड होने में इसमें टाइम लेता है। कुछ टाइम के बाद मैं एक नया PC इसमें ले लूँगा। अभी के लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, बाकी देखते हैं टूल्स वगैरह इसमें वर्क करेंगे या नहीं। काफ़ी पुराना लैपटॉप है मेरा। ओके, तो टूल जो है वो तो ओपन हो गया इसमें। एक बार डिवाइस मैनेजर भी इसमें मैं ओपन कर लूँगा ताकि आपको ये भी पता लग सके कि इसमें पोर्ट कौन सा बना रहा है। वैसे ही ओल्ड मॉडल है तो इसमें ब्रोम पोर्ट बनाएगा, प्रीलोडर पोर्ट मुश्किल ही बनाएगा। बाकी देखते हैं जो भी है, जैसा भी है इसमें। इस टूल में जहाँ तक है हमें नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें सपोर्टेड जो भी है। जैसे Xiaomi में अगर हम Redmi 9 मॉडल देखें तो हमें गिने चुने इसमें मॉडल मिलेंगे, Redmi 13, 14, 12 ये सब है, लेकिन Redmi 9 नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो MediaTek यूनिवर्सल यूज़ करेंगे। यहाँ से MediaTek में सर्विसेज पे हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेव फॉर्मेट का। इस सेव फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर चेकिंग लॉगिन आएगा और उसके बाद ये हमसे पोर्ट मांगेगा। तो फ़ोन ऑलरेडी हम इसमें मतलब स्विच ऑफ कर चुके हैं। उसके बाद फ़ोन कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, ये दोनों बटन एक साथ दबाकर हमें डेटा केबल जो है वो इंसर्ट करना है। तो ठीक है, टूल को लोड होने देते हैं। अभी वो चेकिंग लॉगिन कर रहा है, उसके बाद हम डेटा केबल इसमें इंसर्ट करेंगे। ये देखिए अभी ये मांग रहा है पोर्ट। तो ठीक है, दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करके डेटा केबल इंसर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पोर्ट है वो इसने ले लिया है और यहाँ पर हमारा MediaTek का USB पोर्ट बना है जो कि ब्रोम पोर्ट है। देखते हैं, इसने सेफ फॉर्मेट सक्सेस बता दिया है। फ़ोन हमारा ये रखा है, अभी फ़ोन ऑन हुआ है और देखते हैं कि ये मतलब रिकवरी में से रीसेट होना चाहिए ऑटोमेटिक। देखिए ऑटोमेटिक रिकवरी में से रीसेट हुआ है। इन केस अगर हम यहाँ से इसे रीसेट करते हैं तो हमारा जो यूज़र डेटा है वो 100% चांसेस है कि क्लियर होगा, लेकिन जो हम टूल से सेव फॉर्मेट करते हैं उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा जो यूज़र डेटा है वो इरेज हो। तो ठीक है, फ़ोन को अभी ऑन होने देते हैं। ऑन होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सेफ़ रहा है या नहीं रहा है।
तो फ़ोन जो है वो हमारा ऑन हो गया है। चेक करते हैं कि इसमें FRP वगैरह तो नहीं लगी है। सेफ फॉर्मेट में FRP लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लॉक का आइकन भी दिख रहा होगा, यानी कि इसमें अभी FRP लग चुकी है। बाकी सेटअप कंप्लीट करके देखते हैं, क्या पता ये स्किप हो जाए। वैसे कम चांसेस है कि स्किप हो, कोई बात नहीं। अगर FRP इसमें लगेगी तो वो भी हम इसी फ्री टूल से ही क्लियर करेंगे, उसका भी कोई पेड टूल हम यूज़ नहीं करेंगे। MI के फ़ोन में यहाँ स्किप हो जाता है, लेकिन एंड में फ़ोन नोट सेटअप करके आता है। देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। इनकेस आएगा तो कोई बात नहीं, वो फ्री टूल से ही करेंगे। कोई भी पेड टूल इसमें हम यूज़ नहीं करने वाले हैं फ़ोन को कंप्लीट सेटअप करने के लिए। इस टूल की डाउनलोड लिंक वगैरह सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है तो कौन से मीडियाटेक के ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने हैं, वो ड्राइवर की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि कई बार इस टूल को चलाने के लिए हमें लिब USB ड्राइवर होता है, उसमें फ़िल्टर करना होता है ड्राइवर, तब जाके ये टूल मीडियाटेक से कनेक्ट करता है। तो ठीक है, वो सब भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दोनों लिब USB फ़िल्टर भी और MT के USB ड्राइवर दोनों, और इस फ्री टूल की लिंक ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए इसे देखते हैं, सेटअप होने देते हैं। अगर ये FRP पे अटकता है तो हम इसकी FRP भी इसी टूल से क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये इसने यहाँ पर शो कर दिया हमें नॉट साइन इन। इट मीन्स इसमें अभी FRP लगी हुई है। जैसे ही सेटअप करेंगे हम वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ठीक है, इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं। देन हम इसकी FRP जो है क्लीन करेंगे। सेम ऑप्शन यहीं पर हमको मिल जाएगा रीसेट FRP का, ये रहा। रीसेट FRP पे नॉर्मली क्लिक करके वही सेम प्रोसेस हमें करना है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन एक साथ दबाकर डेटा केबल को हमें इंसर्ट करना है। और यहाँ पर हमारा जो पोर्ट है वो बना देगा, और यहाँ पर सभी लॉक्स वगैरह हमको शो हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं डेटा केबल इंसर्ट करने वाला हूँ। दोनों बटन मैंने दबा दिया। जैसे ही डेटा केबल लगाऊंगा तो ये पोर्ट बना देगा और हमारा जो FRP है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और यहाँ प्रोसेस चल रहा है अभी। और ये देखिए, यहाँ पर FRP रीसेट में हमें यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन मैसेज मिल चुका है। फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे इसमें, पहले इसे ऑन होने देते हैं। अब ये ऑन होने में टाइम नहीं लगाएगा, जल्दी ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारी FRP हटी है या नहीं हटी है। फ़ोन ऑन हो गया है, चेक करते हैं। अब ऊपर लॉक का आइकन बना हुआ अभी शो नहीं हो रहा है हमें, पहले यहाँ पर लॉक का आइकन बना हुआ शो हो रहा था। तो कंप्लीट करके देखते हैं एक बार सेटअप, क्योंकि इनमें वही लास्ट में शो करता है हमें फ़ोन नोट सेटअप वगैरह जो भी है। देखते हैं हमारी FRP बाईपास हुई है या नहीं। ये देखिए, यहाँ तीनों बटन आ चुके हैं, यानी कि FRP जो है हमारी इसमें सक्सेसफुली क्लियर हो गई है। और ये हम इस टाइम होम स्क्रीन पर भी आ गए हैं। तो ठीक है, एक बार मैं इसका आपको अंदर मॉडल वगैरह चेक करा देता हूँ एकदम प्रॉपर। Redmi 9 मॉडल है ये, देखिए Redmi 9 मॉडल 64 GB, जो कि Android 12 पर अभी इसमें Android 10 पे चल रहा है। MIUI 12 है इसमें।
ठीक है, एक बार ये और हम चेक कर लेते हैं कि कस्टमर का इसमें डेटा सेफ है या नहीं है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि उसका जो डेटा है वो बच जाए। तो ठीक है, चेक करते हैं। मे भी इसमें कस्टमर का डेटा जो है वो सेफ नहीं हो पाया। एक बार रीस्टार्ट करके और चेक करेंगे, क्योंकि कई बार डेटा इसका रेंडर होने में टाइम लगाता है। क्योंकि एक केस ऐसे ही आया था, डेटा बच गया था, शो नहीं कर रहा था, बट रीस्टार्ट किया था तो उसकी गैलरी में सभी फ़ोटो वीडियो जो हैं वो शो कर रहे थे। बाकी कस्टमर को डेटा का रिस्क हम ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि फ़ोन की अनलॉकिंग करने में जो कस्टमर का डेटा है वो बचे। काफ़ी कम चांसेस होते हैं। हम बस ये कह देते हैं कि कोशिश कर सकते हैं, अगर बच गया तो आपके लिए अच्छा है, वरना डेटा उड़ता ही उड़ता है। ओके, तो जहाँ तक है डेटा इसमें कस्टमर का नहीं बचा है, कोई बात नहीं। इस वीडियो में आपको ये तो जानने के लिए मिल ही गया है कि किस तरह से हम इसकी FRP और पिन पैटर्न हटा सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आप एक नेक्स्ट वीडियो में। इन केस अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा कमेंट सेक्शन में। इन केस अगर आपको वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है कमेंट में, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी उसके ऊपर बना दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो चाहे वो टूल के रिगार्डिंग हो या फिर मोबाइल के रिगार्डिंग हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।